समग्र शिक्षा अभियान 2 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है यहाँ पर, और इस फैसले में 2.94 लाख केंद्र खर्च करेंगे। इसमें केंद्र का हिस्सा 1.85 लाख करोड़ रुपए होगा। इस दायरे में 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिस पर अब करीब 2.94 लाख रुपए खर्च होने का लागत आएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में समग्र शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 2.0 पर 2.94 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस राशि का केंद्र का हिस्सा 1.85 लाख करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा कि इस दायरे में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे, 57 लाख शिक्षक आएंगे। प्रधान ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार के लिए स्कूलों में ऐसा समावेशी और खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है जो विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न अकादमिक क्षमताओं का ख्याल रखेगा। टीईटी अंक पत्र के साथ पटना का अभ्यर्थी हुआ गिरफ्तार। सारण में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में फर्जी टीईटी की अंक पत्र के साथ वर्ग 6 से 8 की काउंसलिंग करा रही पटना की महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई। वह जिला स्कूल सेंटर पर छपरा नगर नियोजन इकाई में संस्कृत विषय की काउंसलिंग कराने पहुंची थी। अभ्यर्थी पटना के जक्कनपुर निवासी दिलीप कुमार की पुत्री निधि कुमारी है। काउंसलिंग के दौरान उसके टीईटी अंक पत्र पर संदेह हुआ। विभागीय सीडी से मिलान किया गया तो फर्जी निकला। निधि को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहां मौजूद नगर आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि जांच में अंक पत्र फर्जी निकला है। से शुरू हो जाएंगी बिहार में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं। 123 दिन बाद आधी क्षमता से होगा संचालन। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया जानकारी। 2 पाली में चलेंगे ज़्यादा नामांकन वाले विद्यालय। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति रहेगी। उनके बैठने के कक्षाओं के 6 फीट की दूरी सुनिश्चित होगा। रोटेशन के अनुसार 50% विद्यार्थी अगले दिन आएंगे। अधिक नामांकन वाले शिक्षक संस्थान 2 पाली में कक्षाएं शुरू करेंगे। सभी के लिए मास्क जरूरी है। कैंपस और सभी कक्षाओं फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी टंकी, किचन सेट की धुलाई समुचित व्यवस्था करके रखनी होगी। पटना कोरोना के चलते 123 दिनों से बंद किए गए 9वीं और 10वीं की आधी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। 15 अगस्त से पहले 8वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके बाद बच्चों स्कूल में झंडोत्तोलन समारोह में शामिल होंगे और अगले दिन से नियमित कक्षाएं चलेगी। सरकारी और निजी शिक्षकों स्कूलों की कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होगा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को जानकारी दिया। कोरोना महामारी के चलते 5 अप्रैल 2021 को सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया था। इस प्रकार 123 दिनों के बाद 9वीं और 10वीं के 132 दिनों के बाद पहली और 8वीं की कक्षाएं विद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ होंगे और इसके साथ कैंपस में चहल पहल भी लौटेगी। इससे पहले 12 जुलाई से 10वीं कक्षा के ऊपर शिक्षण संस्थान खोले गए थे। अगली अपडेट की बात, डॉक्टरों को वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वित्तीय बोझ की आड़ में डॉक्टरों को वेतन तथा भत्तों से वंचित नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों ने लगातार मरीजों का इलाज किया है, सरकारी अस्पतालों को अंजाम दिया है। ऐसे में वेतन न देना उनके संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। जस्टिस एस नागर राव और ऋषिकेश राव के बेंच से
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अपील पर यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 65 साल किए जाने पर आयुष डॉक्टरों ने भी अपनी रिटायरमेंट की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। केंद्रीय प्रशासनिक, पंचायत, कैट और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर अपने अपने अस्पतालों में मरीजों का इलाज करते रहे। बाद में केंद्र सरकार ने इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिसूचना से जिन डॉक्टरों ने बिना वेतन के काम की उन्हें बकाया धनराशि का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार ने 31 मई 2006 को केंद्रीय स्वास्थ्य एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 65 कर दिया था। दिल्ली नगर निगम ने भी यह आदेश अमल किया और एलोपैथिक डॉक्टरों की अवकाश ग्रहण करने की आयु बढ़ा दी। आयुर्वेद डॉक्टरों ने अपनी सेवानिवृत्ति की बढ़ाने के लिए कैट में याचिका दायर की। कोर्ट ने दिसंबर 2016 को अंतरिम आदेश में आयुष डॉक्टरों को काम पर रहने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि फिलहाल उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। कैट ने 24 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार की एलोपैथी के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की अधिसूचना को भेदभाव कहा और 65 साल आयु कर दिया। इस मामले पर अदालत काफ़ी सख्त नज़र आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुष मंत्रालय 24 नवंबर 2017 की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का आदेश 31 मई 2016 को लागू माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बकाया धनराशि का भुगतान 8 सप्ताह के अंदर नहीं किया जाता है और देरी होने पर 6% की दर से ब्याज भी यहाँ देना होगा। अगली अपडेट की बात करें, स्कूल के 17 को 99.8% अंक की शिकायत। सीबीएसई ने 10वीं परीक्षा का परिणाम में लिंड्रा वैली स्कूल के 17 बच्चों को 50 में से 499 अंक मिलने पर छात्र छात्रा और अभिभावकों ने सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक को इसकी शिकायत की। सीबीएसई इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सीबीएसई के एक अधिकारी के अनुसार स्कूलों की 10वीं के परिणाम को लेकर पूर्व के वर्षों का अंक अपलोड करने को कहा गया था। रिमाइंडर के बाद अंतिम क्षणों में इस स्कूल का परिणाम अपलोड किया गया। रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमोदन प्राप्त है। ऐसे में स्कूल द्वारा फॉर्मूले में छेड़छाड़ की गई तो यह जांच का विषय है। सीबीएसई पर घोर अनियमितता का आरोप अभिभावकों ने लगाया है। बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर डीके ने कहा कि बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कई छात्रों ने सीबीएसई से मिली भगत कर मनमाने अंक दिए हैं और सीबीएसई मांग किया कि गड़बड़ी करने वाले स्कूलों को 3 वर्ष के परिणाम की दोबारा जांच हो। एसोसिएशन की ओर से सीबीएसई चेयरमैन को पत्र भेजा गया है। पैसे लेकर अंक देने का आरोप लगाया गया है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट छात्र अभिभावकों में असंतोष है। छात्र अभिभावकों ने स्कूल से पैसा लेकर अंक देने का आरोप लगाया है। अगली अपडेट की बात, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के इस वक्त आ रही है। सूत्रों की माने तो बिहार में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेजी के बीच है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव प्रचार प्रारंभ हो सकता है। ईवीएम और बैलेट बॉक्स के भौतिक सत्यापन का काम तेजी स्तर से चल रहा है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में चुनाव को लेकर बैठक प्रस्तावित है। सभी जिलों से ईवीएम और बैलेट बॉक्स की अद्यतन रिपोर्ट ली जा रही है। पटना जिले में 3 जगहों पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स के सत्यापन का काम चल रहा है। इसी प्रकार बिहार के कई जिलों में मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है और उन्हें निर्देश दिया जा रहा है। इस वक्त यह अंदर की खबर आ रही है कि बिहार में सितंबर के पहले चरण के आसपास चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।